आदाब वतन समाचार में आपका खैर मकदम है। मैं शादाब खान। आज सुबह महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कई आरोप लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई नामों का जिक्र भी हुआ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर जो सबसे बड़ा और सबसे संगीन आरोप लगाया गया है वो ये है कि वो नोटबंदी के बाद अपने राज्य में अपनी निगरानी में एक फेक नोट रैकेट चलाते थे, जाली नोटों का रैकेट चलाते थे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। नोटबंदी के पीछे एक दलील यह भी दी गई थी कि मार्केट में जाली नोटों का एक जखीरा मौजूद है जिसे नोटबंदी के जरिए खत्म किया जाएगा। नवाब मलिक ने बताया कि जब पूरे देश में जाली नोट पकड़े जाने के मामले सामने आ रहे थे तब महाराष्ट्र में ऐसी कोई खबर नहीं आ रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की निगरानी में जाली नोटों का रैकेट चलाया जा रहा था। नवाब मलिक का कहना है कि महाराष्ट्र में जाली नोटों का पहला मामला 8 अक्टूबर 2017 को पकड़ा गया, जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट एक छापे में पकड़े। नवाब मलिक का आरोप है कि फडणवीस ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पर दबाव बनाया कि इस मामले को रफा दफा किया जाए। नवाब मलिक का कहना है कि फडणवीस के दबाव में आकर 14 करोड़ 56 लाख के जाली नोटों को 8 लाख बताकर पेश किया गया था ताकि मामले को दबाया जा सके। यानी नवाब मलिक का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल में जाली नोटों का एक रैकेट चलाया। बांग्लादेश से जो नोट भारत आते थे उन्हें देश भर में फैलाने का काम किया, और नोटबंदी के बाद जिन जाली नोटों को अर्थव्यवस्था से खत्म करना था उनको बचाने में भी देवेंद्र फडणवीस की एक भूमिका रही। नोटबंदी से जुड़ा जो दूसरा बड़ा आरोप नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाया है वो ये कि 8 नवंबर 2017 को DRI ने छापे में 14 करोड़ 56 लाख पकड़े थे, जिसे देवेंद्र फडणवीस के कहने पर 8,80,000 बताया गया और मामले को दबा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या संबंधित संस्थाएं इस मामले की जांच करेंगी? क्या देवेंद्र फडणवीस के फेक करेंसी जाली नोट रैकेट की पड़ताल की जाएगी? एक सवाल यह भी उठता है कि अगर नवाब मलिक के पास ये जानकारी पहले से मौजूद थी तो उन्होंने इस जानकारी को इतने वक्त तक छुपाकर क्यों रखा? ब्यूरो रिपोर्ट, वतन समाचार।